How many of you like stories? आप में से कितने हैं जिनको कहानियां सुननी पसंद हैं? You know, Jesus shared a lot of stories in the form of parables. आपको पता है कि दृष्टांतों के द्वारा यीशु मसीह ने बहुत सी कहानियां लोगों से बांटी और उनको सुनाई भी। Interestingly, it's not just kids that love to hear stories, but it's also adults too. और अचंभित बात यह है, अचंबा करने वाली बात यह है कि सिर्फ बच्चों को नहीं, हम जैसे लोगों को भी कहानियां सुननी पसंद है। So it doesn't matter how old you get, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बूढ़े हो चुके हैं, we will still love stories. फिर भी कहानियां जो हैं हमें अचंभित करती हैं या हम उनमें दिलचस्पी रखते हैं अब तक। So I'm going to share with you a few stories today. Are you excited? तो मैं आपसे आज कुछ कहानियां बांटना चाहता हूँ। You know, there were two cities, दो शहर थे and these two cities had a wall, a huge wall, kind of separating them. और इन दोनों शहरों के बीच में एक बड़ी दीवार थी जो एक शहर को दूसरे से अलग करती थी। And it so happened, one of the cities was actually very, very troubled by what they had going on in their city. और उस दीवार के एक तरफ ऐसा एक शहर था जो परेशान था उन सभी बातों से जो उनके साथ घट रही थी। There was a lot of chaos in that city, and there was a lot of confusion, and it was really messed up in one sort of the sense. तो उसकी जो हालत है वो भद्दी से बदतर हो चुकी थी उस शहर की। And on the other side of the city was a city which was peaceful and pleasant. और उस दीवार की एक तरफ एक ऐसा शहर था जो बड़ा शांतिमय शहर था और जिसमें सब कुछ सुंदर था। So one day, the city that had all the chaos going on started throwing garbages across, bags of garbages across the other side of the city. तो इस शहर में जिसकी भद्दी और गंदी हालत थी क्योंकि वहां पर बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया था, तो उन्होंने क्या किया कि अपने शहर को बचाने के लिए जो कचरा है वो दीवार की दूसरी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। Now they kept throwing garbage, और वो तब तक कचरा फेंकते रहे and the city that was clean and organized जब तक कि जो दीवार की दूसरी तरफ वह शहर था जो सुंदर था और जो शांतिमय था। So as usual, the mayor, when he came for inspection to see how the city is doing, वहां पर गंद नहीं पड़ गया। तो जब मेयर जो है ऑडिट के लिए आया, देखने के लिए आया कि उसका शहर कैसा है, तो उसने क्या पाया? and he found these bags of garbage which has been thrown across the wall. उसने देखा कि इस तरफ तो बहुत ज्यादा जो कचरा है वो फैल चुका है, ढेर लग चुका है। And it was smelling very bad. तो कचरे की जो ढेरियां वहां लग चुकी थी और वहां से बहुत गंदी बदबू भी आनी शुरू हो गई थी। So he looked at it and thought for a moment. तो बस कचरे को देखा और सोचा कि अब इसका क्या हल किया जाए। Now he was a righteous man, बट वो एक धर्मी मनुष्य था and he had his righteous ways. और उसके जो रास्ते हैं वो भी फिर धर्मी ही होने चाहिए थे। So he told the gardener, तो इसलिए उसने माली को कहा, someone who takes care of that area, जो उसके शहर पनाह का ध्यान रखता था, उससे बात की और उससे ये कहा, we understand what's come across the other side of the wall, हमें ये तो समझ में आई गई है कि अब हमारी इस तरफ जो है कचरे की ढेरी लग चुकी है और दूसरे तरफ के लोगों ने हमारी ओर फेंकी है। but we are going to return the favor in a very different way. बट ऐसा करते हैं कि हम इस कचरे का जो जवाब है वो बड़े अच्छे तरीके से उन्हें देते हैं। So they started throwing all the beautiful things of the city, like beautiful flowers, and whatever was best of that city was being thrown across. तो जो उनके शहर का सबसे उत्तम चीजें थी, जैसे कि जो उनके फूल थे या जो उनकी सबसे उत्तम चीजें थी, उन्हें फेंकना शहर की ओर शुरू कर दिया, दीवार की दूसरी तरफ। And it so happened all those beautiful things kept on accumulating. तो दीवार की उस तरफ जो है, इस तरफ कचरा और उस तरफ जो है सबसे अच्छी से अच्छी, सुंदर से सुंदर, उत्तम से उत्तम चीजों का ढेर लगना शुरू हो गया। Now the mayor on the other side was an evil guy. तो दीवार के जो दूसरी तरफ का मेयर था वो धर्मी नहीं था, वो दुष्ट था। And he saw all the beautiful things which was being thrown across the wall. तो वो हैरान हो गया कि हमारी तरफ इतनी सुंदर सुंदर चीजें कैसे पहुंचती जा रही हैं। And he was kind of perplexed, thinking, we've been throwing garbage, chaos and confusion across the wall, but these guys have returned with beautiful things. तो वो इस बात को देखकर हैरान हो गया कि हमारे कूड़ा करकट और गंद फेंकने के बावजूद ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने हमारे शहर को इतनी सुंदरता से भर दिया है। And he was so impacted by the fact of the return of favor
और वो इस जवाब को देखकर इतना प्रेरित हो गया या इतना कायल हो गया कि उसको वो जो दीवार है उसे गिराना पड़ गया. He decided to break down the wall to see who was on the other side who was doing this. तो वो मजबूर हो गया इस सुंदरता और इस उत्तमता को देखकर कि मुझे देखना पड़ेगा कि दीवार की उस तरफ आखिर है कौन जिसके पास ऐसी चीजें हैं कि वो हमारे को ये दे सके. I want you to know this morning, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बात को आज जान जाएं how are you reciprocating? कि जो हमारे साथ होता है अक्सर हमारे जीवन में उसका जवाब हम लोगों को कैसे देते हैं. Are we paying back evil for evil? क्या दुष्ट के बदले हम दुष्ट देते हैं Or are we paying back good and turning the face of evil to realize the goodness of God? कि हम सबसे अच्छा या उत्तम या सुंदर करके जो वो दुष्ट का मुंह है उसे मजबूर कर देते हैं हमारी ओर अलग तरीके से देखने के लिए. That's what love does, my friends. यही है जिस प्यार की हम बात करते हैं. ये प्यार ऐसा हमारे जीवन में मुमकिन कर सकता है. You know, to love your neighbor, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रखना. it doesn't stop with just saying love your neighbor. सिर्फ अपने पड़ोसी से प्रेम रखने तक ये बात सीमित नहीं है. It talks about loving your neighbor as yourself. अपने पड़ोसी से वैसा प्रेम रख जैसा तू अपने साथ रखता है. Amen? आमीन. Is there anybody that hates yourself? कोई है जिसे अपने पे इतना ज्यादा प्यार नहीं आ रहा शायद आजकल. Okay, thankfully there's nobody in this room. But I want us to understand that this love, which is meant to be reciprocated, is not going to come, just by our own understanding or by our own knowledge. पर आपको ये बात जाननी जरूर है कि जिस प्यार की हम अब बात कर रहे हैं ये अपने आप से ही हमारे अंदर नहीं आ जाता. परमेश्वर का एक आत्मा है जो इस प्रेम को हमारे दिलों में डालता है कि हम अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर सकें. Sometimes it's what you breed upon is what you will kind of go ahead and give out. जिस बात पर आपका ध्यान लगा रहता है वही बातें जो आपके दिल में बस जाती हैं और फिर वही बातें वो बन जाती हैं जो आप लोगों को दे सकते हैं क्योंकि आपके पास उन्हीं बातों का ढेर लग चुका है. Growing up, I grew up in this city of Bangalore. तो जो मेरी परवरिश है वो बैंगलोर शहर में हुई. And even while we were at school, और जब हम अभी स्कूल में ही थे there was a lot of hatred which was being kind of infused into us about our neighboring country. तो जो हमारा जो पड़ोसी देश है आपको पता है कि वो कौन सा देश है उसके लिए हमारे दिल में हमेशा से ही कड़वाहट के बीज बोए जाते रहे हैं. आज तक some of you all are smiling, so you know which nation I'm talking about. और जिन लोगों को वो पता चल गया है वो बड़ी प्यारी सी स्माइल भी दे रहे हैं हमें. It's okay, we can say it. कोई बात नहीं, हम सबको पता है. Right? I remember when we were in school, even when we used to play those cricket matches, like just with one section with another section, we used to call them They Are Pakistan. चाहे हम क्रिकेट की टीम में भी नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, तब भी हमारे दिल में ये होता था कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मैच है. And it was not about whether we, if we lost, it was not the fact that we actually lost against the next section, it was lost against Pakistan. चाहे आपस में क्लास का भी मैच ना हो तो हमें ऐसा नहीं था कि सेक्शन सी जो है सेक्शन डी से हारा. हमें ऐसा सिखाया जाता था कि भारत पाकिस्तान से हारा नहीं है या हारा है. You can lose against any country, but not against Pakistan. चाहे और कोई देश से आप हार जाएं बट पाकिस्तान से कभी हमारी हार नहीं होनी चाहिए. हमें अक्सर ऐसा सिखाया गया है. Now there were some of them who actually got into trouble by breaking their television because they were so disappointed and in the end paid the brunt for it. कई लोगों ने तो अपने टीवी भी तोड़ दिया और उन्हें उसका सच में जो कीमत थी वो चुकानी पड़ गई. What I'm referring to is how hate can be an intruder in your life, and when you receive that kind of hate without knowing the knowledge of that origin of where it's coming from, it can breed on the inside of you. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब एक वो जो नफरत है वो एक घुसपैठिया जो होता है उसकी तरह आती है और आपके दिल पर वो हमला करती है और हमला करने के बाद ऐसा होता है कि वो घुसपैठिया आपके दिल में अपना घर बना लेती है तब तक जब तक आप अपने पड़ोसी से पूर्ण नफरत करना नहीं शुरू कर देते. Now I did not understand the level or the intensity of how that hate actually grew with me, till many years later when I had the chance of visiting another country.
और इसकी तीव्रता और इस नफ़रत का स्तर मैं उस तब तक नहीं जान सका जब तक मुझे परमेश्वर ने ये अनुभव नहीं दिया कि मैं एक और देश में जब मैं जाकर बैठा तब मुझे इस बात का सच में जो असली तजुर्बा है वो हुआ। I was in Sri Lanka a few years ago, अब कुछ साल पहले मैं श्रीलंका में था and I was at this place where they used to help out people seeking asylum because they were refugees from different countries. और जो लोग शरणार्थी लोग थे उनके बीच में मैं वहाँ पर गया। And as there was this family, and there was this little girl who was just playing around, and she came to me, and she came with a ball, and she started playing. I mean, she didn't know me, I didn't know her. We just started just playing. और जो हमारे पड़ोसी देश के शरणार्थी हैं उनके बीच में से एक छोटी सी बच्ची बड़ी सुंदर सी और प्यारी सी उसने आकर हमारे साथ खेलना शुरू कर दिया, पर उस समय हमें ये नहीं पता था कि वो शायद पड़ोसी देश का बच्चा है। And I saw the parents come, and I had a conversation with them, and they were just loving people. और वो दूसरे देश से तो थे बट वो बिल्कुल हमारे जैसे ही थे। जब हमने उस बच्ची के माँ बाप से बात करनी शुरू की तो हमारी बातें भी बिल्कुल हमारे जैसे ही हो रही थी, जैसे कि भारत के माता पिता करते हैं वैसे ही उस शरणार्थी देश के माता पिता भी कर रहे थे। Now, when they spoke Punjabi, I realized that maybe they are from Punjab. तो जब उन्होंने पंजाबी बोलनी शुरू की तो मुझे लगा कि शायद वो पंजाब के होंगे। And at that time, I was married to Sabha, so I got excited. What are they doing here? तो उस समय क्योंकि सैम की शादी सभा से हो गई थी इसलिए वो उत्साहित थे ये देखकर कि ये कैसे हो सकता है या मेरे साथ क्या हो रहा है। Now, only later when they said we are from Pakistan, and then my antennas just like, okay, But how जब- do I respond? पर जब मुझे पता चला कि वो जो शरणार्थी हैं वो पाकिस्तानी हैं तब थोड़ा सा मुझे लगा कि अब मैं इनके साथ कैसे इस बात को आगे बढ़ाऊं। And that's the time that I figured out, looking at that little girl, I mean, how much of hatred have we brewed inside, not knowing there are people on the other side just like you and me. तो जब मैंने उस छोटी सी बच्ची के जो शक्ल है उसे ध्यान से देखा, उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखा तो मुझे अचानक से यह एहसास हुआ कि क्यों हमारे दिल में इतनी नफरत पनपती है दूसरे देश के लिए, या क्यों हमें ये नफरत सिखाई जाती है। Religion divides people, truth unites people. जो धर्म है वो लोगों को अलग कर देता है बट जो सच्चाई है वो लोगों का मेल मिलाप कराती है। And this truth that we believe is not just mere truth, it is a person, and it is Jesus who is love and peace that we get together. और जिस सच्चाई में हम विश्वास रखते हैं वो सिर्फ एक तथ्य नहीं है, वो एक हस्ती है जिसका नाम यीशु मसीह है और जो ये काबिलियत रखती है कि वो लोगों का मेल मिलाप कराए। From that day, my whole perspective of how I looked at my neighboring country, and what also helped is going and seeing the border. What is that? The Vaga border. और वाघा बॉर्डर पर जब आप गए होंगे या जब भी आप कभी वहां जाएं तो आपको ऐसा सा एहसास जरूर होगा जैसा मुझे हुआ है। Everybody wants to see who's going to be louder than the other. देखना चाहते हैं कि दूसरे से ज्यादा ऊंची आवाज किसकी आ सकती है। I want us to remember this morning. मैं चाहता हूं कि आज के दिन आप इस बात को याद करें। Are we here to spread hate, or are we here to demonstrate the love of Christ? हम यहाँ पर नफरत की आग फैलाने आए हैं कि परमेश्वर के प्रेम को दर्शाने आए हैं। And where does it all start? It starts with your neighbor. और इसकी शुरुआत जो है आपके पड़ोसी से होती है। And neighbor doesn't only mean across the border. Neighbor also means somebody who's standing right next to you. In this case, my wife is my neighbor. तो आपको वाघा बॉर्डर तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि आपका पड़ोसी जो आपके बिल्कुल साथ खड़ा है या बैठा है वो भी हो सकता है। Now, many of us think that this word that was being given was given in the New Testament, but actually this has been given to us way early in the Old Testament. तो अपने पड़ोसी से प्रेम रख, हमें शायद ये लगता है कि जो ये वचन है वो नए नियम में दिया गया है, बट ये जो है पुराने अहदनामे में भी इसका जिक्र किया गया है और वो लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा है। In Leviticus 19:18, it says, "Do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord." और इसमें ऐसा लिखा गया है कि अपने पड़ोसी से जो है बदले की भावना ना रख, उसे ऐसा प्रेम रख जैसा तू अपने आप से रखता है, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। Amen. आमीन। It's already been given to us.
और ये इसका जो एग्जाम्पल है या इसकी जो मिसाल है, उदाहरण है, वो हमें ऑलरेडी दे दी गई है। Let's look at Romans chapter 13, verse 8 and 10. रोमियो की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 8वीं और 10वीं आयत में हम देखें। It says, let no debt remain outstanding, कि तुम किसी के भी कर्जदार ना ठहरो, except the continuing debt to love one another. सिर्फ एक तरह से हमें कर्जाई परमेश्वर ने कहा है कि आप हो सकते हैं, और वो है प्रेम के कर्जदार। For whoever loves others has fulfilled the law. क्योंकि जो एक दूसरे से प्रेम रखना सीख गया है वो परमेश्वर के कानून को समझ गया है। Love does no harm to a neighbor. क्योंकि जो सच्चा प्रेम है वो अपने पड़ोसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। Therefore, love is the fulfillment of the law. इसीलिए जो प्रेम है वो परमेश्वर के जो आदेश हैं या कानून है उसकी संपूर्णता जो है प्रेम में पाई जाती है। How are we seeing love this morning? हम प्रेम को आज अपने जीवन में कैसे देखते हैं? How are we seeing others when it comes to loving them? हम दूसरों को कैसे देखते हैं जबकि ये बात की जाती है कि हमें उनसे प्रेम रखना है? You know, one of the other aspects that I love about, Punjab, एक और बात खास है जो मुझे पंजाब से जिसकी वजह से मैं प्रेम रखता हूँ। I've never seen this happen anywhere else in our nation. और मैंने हमारे पूरे देश में वो बात कहीं और होते देखी ही नहीं। The summer heat, which is so intense, you all feel it, right? ये जो पंजाब में हम सब गर्मी में सड़ चुके हैं उससे आप वाकिफ हैं ना, आपको सबको गर्मी लगी हुई है अभी भी। And in the midst of this heat, I see people who've actually pitched a tent and they've got something which they're stirring to give people, and they will stop you in the middle of the road, pull you aside and give you something to drink. और पंजाब में आपने देखा है और किसी भी स्टेट में इसे हम छबील कहते हैं, जो लोगों ने बाहर सड़क पे लगाई है और वो रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं या शरबतें बना रहे हैं और रोक रोक कर आपको देना चाहते हैं। The first time when somebody came to stop me, I thought, okay, did I do something wrong? जब मैं पहली बार यहाँ आया और मुझे एक हाथ दिया गया कि रुकिए रुकिए, तो तब मैंने सोचा कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। I thought, okay, it's my vehicle registration because it says Karnataka, maybe I'm in trouble now. तो शायद मेरे को लगा मेरे कार का नंबर या कर्नाटका रजिस्ट्रेशन देख के हमें रोक लिया गया। But it wasn't. They were just stopping me because they wanted to serve. वो इसलिए मुझे रोक रहे थे क्योंकि वो मुझे कुछ देना चाहते थे या मेरी सेवा करनी चाहते थे। And I saw all the weary travelers. I saw the truck drivers. The moment they see Chabil, turn the truck. तो फटाफट जो ट्रक ड्राइवर है मैंने देखा कि सबके जो ट्रक हैं वो रुक जाते थे छबील को देखकर। And wipe off that sweat and that smile on their face, and then milk with Ruh Afza, is it? Yeah, that's what it is, right? And you can literally, I watch, I love to watch when I'm driving. I do watch the road when I'm going, but at the same time, I like to kind of, get a glimpse of what's happening around me. And I'm telling you, what a beautiful sight to see people serving when it's hot. They're just there handing a glass, even if it's just handling a glass of cold water. चाहे पानी हो या चाहे रूह अफ़ज़ा से बनी हुई शरबत हो, हम ये देख सकते हैं कि पंजाब का जो ये स्टेट है, तहसील है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो थके हुए लोग हैं उनकी भी सेवा जो है हंस-हंस के की जाती है। And during winters, what do? There are hot stuff, samosas and whatnot. And they don't even know you. They don't know if you're, which tradition, which language you speak, what color. They just come and hand you. तो शरबतों से उठकर अब सर्दियों की बात की जाए तो समोसे भी जो है यहाँ पर पंजाब देश में दिए जाते हैं, पाए जाते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें हम जानते नहीं हैं या जो हमारे लिए अजनबी हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि हम कहाँ से आए हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, हम कौन हैं। That looks like something like what Jesus would do. मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि अगर जीसस भी यहाँ पंजाब स्टेट में होते तो शायद कुछ ऐसा ही करते। Very earlier on in my life, there was one thing that I understood. मैंने अपनी जिंदगी में एक बात बहुत देर पहले समझ ली थी। And of course, it's after taking those, hard hits. और अपनी जिंदगी के गंदे तजुर्बों में से भी होकर मैंने ये बात को सीखा। The more I thought about this life was about what I can do to make who I am and who I can be. जितना मैंने ये सोचा कि मेरी जिंदगी वो है जो मैं अपने बलबूते पर या अपने दम पर अपने आप को बना सकता हूँ। I wanted to so prove myself to others.
मैं हमेशा से चाहता था कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा, मैं अपने आप को साबित कर देना चाहता हूँ इस दुनिया के सामने। Till Jesus came and said, "No, buddy, your life is not about you, your life is about others." तब यीशु ने आकर कहा, मेरे प्यारे सैम, जो ये जिंदगी तुम जी रहे हो ये तुम्हारे लिए तो है ही नहीं, ये दूसरों के लिए तुम्हें मैंने दी है। Amen. I want you to turn to your neighbor and say, "My life is not about me, my life is about others." अपने पड़ोसी से जरा कहें कि मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे से जुड़ी नहीं हुई है, मेरी जिंदगी जो है दूसरों के लिए है। I want you to get that perspective. इस नजरिए को अपने जीवन में थोड़ा बड़ा कर लें या हासिल कर लें। You know, this is so important for us to know. There are so many different passages that talk about different illustrations that help us to gain perspective. बहुत से दृष्टांत हैं, कहानियां हैं, बहुत सारी बातें लिखी गई हैं आपके नज़रिए को बदलने के लिए, इस बात को रखकर, जो ये बात है कि अपने पड़ोसी से हमें कैसे प्रेम रखना है। So, what does love do? Love does what's best for yourself. तो प्यार आखिर करता क्या है? प्यार वो करता है कि जो आपके लिए सबसे अच्छी बात है वो करता है प्रेम। Love does what's best for others. प्रेम वो करता है जो सबकी भलाई जिसमें से उत्पन्न हो। And there's a golden rule. और एक बड़ा सुनहरा सा एक रूल है, So, in everything, do to others what you would have them do to you. हर बात में ऐसा ही किया करना जैसा कि तू इच्छा रखता है कि जब तेरे साथ वैसा हो जैसा लोग तेरे साथ रवैया करें, वैसा ही उनके साथ करना। Amen? How many of you would like good things to happen to you? आप में से कितने हैं जो चाहते हैं कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपके जीवन में हो? How many of you would return the favor in doing good even if something bad was being done to you? आप में से कितने हैं जो इतनी हिम्मत रखते हैं कि जब आपके साथ कोई बहुत गंदी बात करते उसके लिए फिर भी आप अच्छा ही उसके साथ करें या उसको फिर भी भलाई देने? How many of you can turn back and smile at the face of your oppressor with love, not with hate? जिसने आपको सता दिया है, परेशान कर दिया है, घटी में डाल दिया है, आप में से कितने हैं जो ये दिल रखते हैं, या जिसे हम कहते हैं जिगरा रखते हैं, उसको एक स्माइल देने का या उसकी ओर देखने का पहले तो, और फिर स्माइल देने का। So, what does it mean to love your neighbor as yourself? तो इसका असली मतलब है क्या कि अपने पड़ोसी से प्रेम वैसा रख जैसा अपने से रखता है। You know, we all love ourselves and we do whatever it takes to make sure that we have the best for us. हम सभी अपने से प्रेम रखते हैं और ये हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम अपने आप से वही होने दें या हालात हमारे वैसे हों जो हमारे हक में हों या जिससे हमारे लिए भलाई हो। We don't intentionally harm ourselves unless there's something wrong with us. जानबूझ के कभी हम अपने आप को चोट नहीं पहुंचाते या नुकसान नहीं पहुंचाते। And we naturally look out for ourselves. और हमेशा ही अपनी पड़ी होती है कि मेरी भलाई कैसे हो, मेरा दिन कैसे अच्छा निकले, मैं आराम कैसे करूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। And you know what that's called? It's called self-interest. और इससे पता क्या कहते हैं? सिर्फ अपने में दिलचस्पी रखना। How many of you have self-interest? आप में से कितने हैं जो सिर्फ अपना ही सोचना जानते हैं? Okay, I don't want you to think that is something bad. Okay, you need to have interest for yourself. मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने आप को बिल्कुल नजरअंदाज कर दें या अपनी हस्ती को आप खत्म ही कर दें, मेरा ये कहना नहीं है। Because if you hate yourself, you cannot love other people. क्योंकि अपने आप से अगर इतनी नफरत है तो आप दूसरों से प्रेम तो कर ही नहीं सकते। Are you with me this morning? आप समझ रहे हैं? Have you seen people who hate themselves, who constantly say things bad about themselves, constantly who keep, negatively emphasizing who they are? Have you seen them reciprocate something good? कभी ऐसे व्यक्ति से क्या आप मिले हैं जो आपको पता है कि अपने बारे में हमेशा नकारात्मक सोच रखता है या अपने आप को गंदी भली बातें बोलता रहता है? क्या देखा है उसको कभी किसी के लिए आशीष बनते हुए या किसी से कुछ अच्छा कहते हुए? Have you seen? मिले हैं कभी? It's what you keep saying to yourself and it's what you keep processing is what you're going to let out. जिन बातों का ढेर आप अपने जीवन में लगने देते हैं या जिन ख्यालों की उपज आपके दिमाग में बन जाती है, उसी के द्वारा ही या उसी के जरिए आप लोगों तक आशीष बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। So we need love, which is the love of God in us, for us to go ahead and demonstrate the love towards others. इसीलिए सिर्फ अपने लिए अपने प्रेम नहीं, स्वर्गीय पिता के प्रेम की जरूरत हमें पड़ जाती है दूसरों तक उस प्रेम को पहुंचाने के लिए। All right.
But who is my neighbor whom I must love like this? अब हमने सीख तो लिया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है, बट ये पड़ोसी है कौन जिससे मुझे प्रेम रखना है? Do you know that this was a question being asked to Jesus? क्या आप जानते हैं कि ये वाला जो मुश्किल सा प्रश्न है वो यीशु से भी पूछा गया था? You can look at that in Luke chapter 10, verse 25 onwards. लूका उसका 10वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत से आप इस बात को पढ़ सकते हैं। You know, one day an expert in religious law stood up to the test एक जो ज्ञानी था जो परमेश्वर के नियम का ज्ञान रखता था, And he- उसकी परख हुई इस बात से। and he wanted to test Jesus by asking him this question. तो वो एक्चुअली यीशु को परीक्षा में डालना चाहता था या यीशु को आजमाना चाहता था ये प्रश्न पूछ के। So he went on and asked, Teacher, तो उसने उस ज्ञानी ने यीशु से पूछा, रब्बाई, what should I do to inherit eternal life? मैं अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करूं? And Jesus replied, What does the law of Moses say? और यीशु ने उस ज्ञानी को उत्तर दिया कि जो मूसा का नियम है वो How- क्या कहता है? How do you read it? जो मूसा की किताबें हैं उसे तुम कैसे पढ़ते हो? Interesting, right? बड़ी दिलचस्प सी बात है। The man answered, You must love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your strength and all your mind and love your neighbor as yourself. और इस बात का उत्तर ये दिया गया कि तू अपने परमेश्वर पिता से अपने पूरे दिल से, अपने प्राण से, अपनी शक्ति से और अपने दिमाग से या अपने जहन से परमेश्वर से प्रेम रख और उसके साथ साथ अपने पड़ोसी से वैसा प्रेम रख जैसा अपने साथ तू रखता है। Right, Jesus told him. Do this and you will live. और यीशु ने कहा, बिल्कुल सही जवाब, अगर ऐसा कर पाओगे तभी अनंत काल का जीवन तुम्हें मिल सकेगा। Now it's interesting, this man actually had an intention, and that's why he wanted to justify his actions and he asked Jesus this question. उसका मकसद ये था कि वो अपने आप में जो कर रहा था उसकी वो पूर्ति हासिल करे। शायद उसे दिल में लगता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है या मुझे इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रश्न से सच में वो यीशु को आजमाना चाहता था, बट उसको फिर भी जो है अच्छा जवाब उस प्रश्न के बदले में मिल गया। Now, many times we can be like that. In order to justify our actions, we can come up with some very quality questions. बहुत बार ऐसा होता है कि अपने आप को ज्ञानी ठहराने के लिए या अपने आप को सही साबित करने के लिए कई बार हम मुश्किल मुश्किल सवाल जो है वो पूछने शुरू कर देते हैं। How many have done that? आप में से कितने हैं जिन्होंने ऐसा किया है? Don't raise your hands, it's okay. कोई बात नहीं। I know I've done that many times. You know, the gift of reasoning sometimes can go to a whole new different level. मैंने भी ऐसे बहुत बारी किया है, क्योंकि जो तर्क वितर्क करने की जो आत्मा होती है या जो परमेश्वर ने हमें दिमाग दिया है उसका हम ज़्यादा इस्तेमाल कई बार कर लेते हैं। And it's always like, I have a point of view. और हम हमेशा ऐसा कहते हैं ये तो एक परमेश्वर की सच्चाई है, बट मेरा जो नज़रिया है इस बात के लिए वह कुछ ऐसा है। And so much so, to justify our actions, we can even come up saying, well, that's your reality and this is mine. और अपने आप को सच साबित करने के लिए एक बड़ा आसान सी हम बात कहते हैं कि हाँ ये तो एक तथ्य है, परमेश्वर की सच्चाई है, बट जो मेरा तजर्बा रहा है वो ये है, शायद वो आपकी असलियत से नहीं मैच करता। Well, brother, you don't know what it's like for me. आप ऐसा कहते हैं, बट भाई ये तो एक सच्चाई है, बट आपको नहीं पता कि मेरी जिंदगी में मेरे क्या हालात हैं या क्या That is your truth, this is my truth. ये परमेश्वर की सच्चाई तो है, बट जो आपका सच है वो मेरे सच से कुछ अलग है, और दोनों ही सच्चाइयां हैं बट आपस में उनका कोई मेल नहीं है। You know, Jesus came and gave his life for a reason, as a ransom for many. So he gave reason a new perspective and a paradigm shift. तो जो आपके जो दिमागी हालात हैं या जो आपके दिमागी या जो आपके आत्मा का नजरिया है उसको बदल देने के लिए परमेश्वर ने एक ही बारी अपने जीवन को बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के तर्क वितर्क के लिए एक ही बारी उस कुर्बानी को हासिल करके दिखा दिया। The extent the Son of Man went to demonstrate what he meant to love others for the sake of his children. एक ही बार पूरी दुनिया के लिए वो मिसाल कायम, एक ही बारी उस हद को पार कर दिया ये दिखाने के लिए यीशु ने सलीब पर टंग कर कि दूसरों से प्यार कैसे किया जा सकता है या किस हद तक हम जा सकते हैं किसी को परमेश्वर का प्यार दिखाने के लिए। You know, there's a beautiful
story in the Bible that we read. एक बड़ी सुंदर सी कहानी है बाइबल में जिसे हम पढ़ते हैं या पढ़ चुके होंगे। You know, one day a Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho. जेरूसलम से यरीहो शहर को जाने वाला एक यहूदी इंसान था, आदमी था, And he was attacked by bandits. और अलग से डाकुओं ने जो है उस पर घात कर दिया। Now, these bandits, they stripped him of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. और उन चोरों ने मिलकर जो है इस यहूदी आदमी को उसके कपड़े फाड़ दिए, ऑलमोस्ट उसको नंगा कर दिया और इतना ज्यादा चोट पहुंचाकर उसको छोड़ दिया वहां। Now, by chance, a priest came along, और अचानक से वहां पर एक महायाजक पहुंचते हैं, but when he saw the man lying there, he crossed over to the other side बट उसे आराम से देखकर वो वहां से निकल जाते हैं आगे, and he just passed him by. आराम से ही, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो या कोई सड़क पर हो ही ना, वैसे वो आगे बढ़ जाते हैं। Now, if that wasn't enough, a temple assistant walked over and looked at the man lying, and he also passed him by. तो ये महायाजक या जो लीडर थे वो तो थे ही, बट जो चर्च का या जो उस टेम्पल का जो सेवक था वो भी वहां पर लिखा गया है कि वो भी था, बट वो भी इसको देखकर, इस इंसान को, इस यहूदी व्यक्ति को देखकर आराम से वहां से निकल गया। Now, the interesting thing is, it's not just they passed by, they passed on the other side. And interesting, right? They didn't want anybody to catch them, seeing them not paying attention to this man. And who were these people? Were they people who knew God? और जो खास बात है या जिस बात पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर लिखा है कि वो एक ही सड़क पर नहीं गए, उस सड़क को पार करके दूसरी तरफ भी चले गए, इस व्यक्ति को जिसको मदद चाहिए थी उसको नज़रअंदाज करके। और उससे ज़्यादा बात जो खास ध्यान देने वाली है कि ये क्या वो व्यक्ति थे जो परमेश्वर को जानते थे। यहाँ पर लिखा है कि एक याजक था और एक परमेश्वर के मंदिर का सेवक था। Now imagine when you don't like somebody and they just come walking and you just are right in front, what do you try to do? वैसे सोच के देखें, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप सच में पसंद तो नहीं करते हैं बट वो आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, तो आप Come क्या on, talk करते to me this morning. Are you going to straight go to that person, give them a handshake, love you, my brother? हैं? दिल करता है आपका हाथ में लाने का और कहना कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। Or भाई you're या looking बहन। around, should I turn back and walk back, or should I go to the other side? Or what must I do? Should I just pretend walking? कि आप उसी ये सेवक या जिनकी बात की गई है वैसे उनसे आंखें चुराते हैं, या कहीं मेरी आंख उनकी आंख से ना मिल जाए, या मुझे हेलो ना कहनी पड़ जाए, या मुझे मुड़ के ना देखना पड़ जाए। Now, as the story goes, it doesn't stop right there, right? तो ये जो कहानी है उसका अंत सिर्फ यहीं पर नहीं हो जाता। Now, what happened? So, this Jewish man is lying half dead beside the road, and he's still kind of panting to see if there's anyone who's going to help him. वो जो यहूदी व्यक्ति है जो घात किया गया है, वो अभी भी वहां पर ही बैठा है और इंतजार कर रहा है कि शायद कोई मेरी मदद कर दे। Now, this Jewish man who's religious and who is also his neighbor just passes by. और ये जो यहूदी व्यक्ति एक है वो वहां से बस निकल जाता है, हालांकि वो उसका पड़ोसी है फिर भी। Now, I want you to think about what are some of those things can stop you from loving your neighbor. Is it going to be their religion? Is it going to be their race? Is it going to be the language? Is it going to be something that intimidates you or something that you do not like, that you would not want to serve them? आप इस बात पर ध्यान देखें, वे कौन सी बातें हैं जो आपको अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखने देती। क्या उनकी भाषा, या वो कैसे दिखते हैं, या क्या खाते हैं, या कहाँ से आते हैं? क्या ये बातें हैं जो आपको रोकती हैं? Can we become ignorant? क्या हम मूर्ख बन सकते हैं? I want us to kind of like look at it practically. There are incidents that happen on the road, right? Sometimes when you're just passing by, suddenly you see an incident takes place where somebody crashes into each other and there's somebody who's in a pool of blood. What do? अगर हम हमारे रोज की जिंदगी की बात अगर करें तो कई बार जब आप सफर करते हैं तो आपको सड़क पे कई चीजें या घटनाएं या हादसे हुए दिखाई देते हैं जहां पर शायद कोई खून में डूबा हुआ इंसान पड़ा हुआ है या आपस में वो लड़ रहे हैं, तो उसके बदले हमारी क्या प्रतिक्रिया है या हम क्या जवाब है उस बात का? If we are called to love others, what is it that we can do in demonstrating, not just talking about the love, but demonstrating about the love that God has shown us so freely? तो जिस प्रेम को यीशु ने हमें बिल्कुल आसानी से सिखा दिया है, दिखा भी दिया है, उसका जो अनुभव है हम वो अपने पड़ोसी को कैसे दे सकते हैं?
I've had, by the grace of God, quite a few rescues that I was able to do on the roadside when people have had injuries. And thank God, God had given me wisdom because, sometimes there are certain equipping that kind of helps you. How many of you, the moment when somebody is lying on the road, if they're injured, you go and pick them up, you put them, give them water. In India, the first thing is you give them water. तो भारत में ऐसा होता है और मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार ही हुआ है। मुझे बहुत बार परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि सड़क हादसों में मैं लोगों की सहायता कर सका हूँ। यहाँ पर ये एक बहुत रिवाज ही मान लीजिए कि है कि अगर कोई गिरा हुआ है या घात है या घटनाग्रस्त हुआ है, उसके मुंह में फटाफट पानी डालने की कोशिश हम करते हैं। Have you ever done that? किया है कभी? I want you to know, I realized it later till I went through the Red Cross training saying, you don't know what's choking them. They could even die by just giving them water. तो रेड क्रॉस ट्रेनिंग करने के बाद ही हमें इस बात का पता चला कि उन्हें पानी देने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उनको कहाँ चोट लगी है और क्या उनके गले में कुछ फंसा हुआ है या नहीं। वो उनको मार भी दे सकता है। And just don't go and carry them just like that because you don't know what's broken. और जाके उनको एकदम से उठाने की कोशिश ना कीजिए, ये जाने बिना कि उनकी कितनी हड्डियां टूट चुकी हैं। Right? This morning, my this thing was not to give you first aid, but then, sometimes we have good intentions, but we don't have the right kind of understanding even when we want to help people. फर्स्ट एड का संदेश देने के तो मेरा बिल्कुल भी मन मैंने नहीं बनाया था, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई बार हमारी मनसा या हमारी इच्छा तो अच्छी होती है, बट वो भलाई उनके लिए सच में भलाई नहीं होती जो हम करना चाहते हैं। But I want you to understand, if you have the right intentions, you will also know the right ways to see how you can help people. अगर परमेश्वर ने आपको सही मनसा दे दी है तो परमेश्वर आपको ये समझ भी देंगे कि आपने वो सही मदद अपने पड़ोसी तक कैसे पहुंचानी है। As the story goes, और जैसे ये कहानी आगे बढ़ती जाती है, now I want you to understand, history has a lot that we need to understand. तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बात को जान जाएं कि इतिहास जो है, जो हमारा बीता कल है, वो हमें बहुत सी बातें सिखा सकता है। Now the Bible talks about this man who was lying on the road, who was half dead. What was he? He was what? A Samaritan. जो ये व्यक्ति जो है वह मजबूर लाचार लेटा हुआ था, वो सामरी था। Now Samaritan and Jews were bitter enemies. जो यहूदी है और सामरी है, उनकी आपस में बिल्कुल भी बनती नहीं थी, अभी तक नहीं बनती। And this was for centuries that were bitter enemies. और कई शतक तक ये ऐसा ही था। And this guy is an enemy from that race. और अगर यहूदी देख रहा था तो वो उस सामरी को उसका दुश्मन ही था। खैर, वो जो वहां सड़क पर ऐसे लेटा हुआ था या पड़ा हुआ था। Now who came to his rescue? तब उसे बचाने आखिर आया कौन? Then a despised Samaritan came along. When he saw the man, he felt compassion for him. एक सामरी था जो वहां से निकला और उसे देखकर उसके दिल को कुछ हुआ और उसने सोचा कि मैं इसकी मदद करता हूं। So he went over to him. The Samaritan soothed his wounds with olive oil and wine and bandaged them. और जैतून के तेल से उसके जो घाव थे उन पर उसने मलहम लगाई, उन्हें ठीक किया वहां पर बैठ के। Then he put the man on his own donkey and took him to an inn. और उस सामरी ने अपना जो गधा जिस पर वो बैठ के आया था उस पर बिठाया और उसे एक रुकने की या ठहरने की जगह दिलाई, where he took care of him. जहां उसकी देखभाल भी की। The next day he handed the innkeeper 2 silver coins. और जो उस जगह का जो रहने वाला था या जो उसका मालिक था उसको कुछ पैसे भी दिए उसकी खातिरदारी करने के लिए, telling him, take care of this man. If the bills run higher than this, I will pay you the next time I'm here. बिल्कुल एंड तक उसकी केयर या उसकी जो खातिरदारी है उसने करनी नहीं छोड़ी, ये कहकर कि उसको मैं पहुंचा तो दिया है, उसके मलहम को भी सवार दिया है, अब उसको यहाँ पे ठहरने की जगह मिल गई, बट अगर ऐसा हुआ कि इसका बिल इससे बढ़कर जो मैंने अभी आपको पैसे दिए हैं इससे ज्यादा आ गया तो भी आप मेरे से बात करें, मैं उसकी भी पूर्ति कर दूंगा। Now you remember the guy who had asked Jesus the question? क्या अब आपको उस व्यक्ति का कुछ याद आ रहा है जिसने यीशु से ये प्रश्न पूछा था कि मैं अनंत काल का जीवन कैसे पाऊं? Now the question is, now which of these 3 would you say was a neighbor to the man who was attacked by bandits? Jesus asked. अब इन 3 व्यक्तियों के बीच में से जिनका जिक्र मैंने आपसे किया है, आपको लगता है कि वो सच में वो पड़ोसी रहा जो यीशु ने कहा था उस व्यक्ति के लिए जिस पर इन चोरों ने
घात किया हुआ था। The man replied, "The one who showed him mercy." जिसने उस पर रहम दिखाया, करुणा दिखाई, उसका मददगार ठहरा, वो सच में उस घात व्यक्ति का पड़ोसी ठहरा दिया यीशु ने। Are you in a position against all odds but still have the privilege to show mercy? क्या आप ये नियत रखते हैं कि जैसे आपके जिंदगी के हालात जितने मर्जी गंदे हों या आपके साथ जो भी हो रहा हो, फिर भी आप अपने पड़ोसी को प्रेम या मदद या परमेश्वर की करुणा या प्रेम दिखा सकें? Again, remember, sometimes those reasonings in our mind can keep us from doing all that God is able to do in and through you for others. कई बार हमारा जो ज्ञान है, जिसे हम बहुत एक बड़ी बात मानते हैं कि हम ज्ञानी हैं या हम बड़ा अच्छा तर्क वितर्क कर सकते हैं, कई बार यही बातें हमें उलझा के रखती हैं और हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाते जिस तरह हमें उससे करना चाहिए। Don't let the stranger danger keep you from doing what is right and good. अजनबियों का डर आपको कभी सीमित नहीं कर सकता परमेश्वर का प्रेम उन तक पहुंचाने से। So, in everything, do to others what you would have them do to you. जो अजनबी हैं या जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, जो वे तुम्हें जानते नहीं हैं, अनजान है, उनके साथ वैसा ही किया कर जैसा कि तू चाहता है कि वो तेरे साथ करें। For this sums up the law of the prophets. और जो नबियों के द्वारा दिया गया नियम था या सारे नामों का जो संक्षिप्त है वो यही है कि अपने पड़ोसी से वैसा प्रेम रख जैसा अपने आप से तू रखता है। Okay, so let's put things into perspective and in motion. चलिए अब हम अपना नजरिया जो है उसको इकट्ठा करते हैं। Who is my first neighbor? मेरा सबसे पहला पड़ोसी कौन है? My neighbor is who is beside me right now. मेरा पड़ोसी वो है जो मेरे साथ अभी खड़ा है। It doesn't matter who they are, what race, what religion. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका धर्म क्या है या वो कहाँ से आते हैं। You are here, you are my neighbor. अगर तुम मेरे साथ बैठे हो, खड़े हो, तो तुम मेरे पड़ोसी ही ठहरे हो। It doesn't matter who you are. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। Who is my second neighbor? मेरा दूसरा पड़ोसी कौन है? My second neighbor is anyone in need, and it doesn't matter who they are, what race, what religion. If you are in need, you are my neighbor. What can I do for you? मेरा दूसरा पड़ोसी परमेश्वर ने कहा है वो है जो जरूरतमंद है, जो मेरे जिंदगी में अभी है। गैरहाल जो मेरे साथ जरूरतमंद हैं वो सभी के सभी मेरे पड़ोसी हैं, और हमारा नजरिया ये होना चाहिए कि मेरे पड़ोसी मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ या कौन सी मदद है जो मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध करवा सकता हूँ। Who is my third neighbor? मेरा तीसरा पड़ोसी कौन है? The most important neighbor that you could consider. एक तीसरा पड़ोसी है या एक ऐसा अजनबी है जिसे आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस या महत्व अपने जीवन में दे सकते हैं। The man asked, "Who is my neighbor?" आदमी ने पूछा कौन है मेरा पड़ोसी? Jesus answered, "Which one of the three was a neighbor? Be a neighbor who is the main thing." यीशु ने कहा कि ऐसा पड़ोसी बन जो कि दूसरों को रहम दिखा सके, दया दिखा सके, करुणा दिखा सके। A neighbor who demonstrates love. एक ऐसा पड़ोसी बन या एक ऐसा अजनबी किसी के लिए बन जो किसी को प्रेम दिखा सके। Now, it doesn't end with this. और ये जो सारा नजरिया है इसकी समाप्ति अभी हुई नहीं है। You have no idea how what you do is going to shift and make a difference without you even knowing how that favor is returned back to you. आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि जो आप प्रेम किसी को दिखाना चाहते हैं ना, कि परमेश्वर उसको किस चीज में बदलकर आपको वापस देंगे। And so, this is what we're called to do. तो परमेश्वर के जो रहम के दरवाजे हैं वो आपके लिए खुल जाते हैं जब आप कोई छोटी सी बात किसी अजनबी के लिए भी करके दिखा सकते हैं अच्छी नीयत से। Love your neighbor as yourself. Your neighbors, whoever is beside you right now, race doesn't matter, religion doesn't matter. Christians don't just love Christians. We are to love everyone regardless of who they are. Love everyone always. अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रख। अपना पड़ोसी वो है जो तेरे साथ अभी शायद अभी खड़ा है, उनकी जो प्रजाति है उसकी चिंता मत रख, उनका जो धर्म है
उस पर ज़्यादा ध्यान ना लगा। मसीही सिर्फ मसीहियों से प्रेम नहीं रखते, हमें ये आदेश है कि हम सभी से प्रेम रखें, चाहे वो जैसे भी हों। Don't let your reasons and validation takes the prime place. आपका तर्क वितर्क और जो ज्ञान है उसे अपने जिंदगी में पहला स्थान ना दें। You know, the rabbis counted over 600 commands in the Old Testament, obviously some more important than the others. जो ज्ञानी थे या ब्रह्म ज्ञानी थे या जो रब्बी थे उस समय के, उनके पास 600 आदेश से ज्यादा थे जिनके पीछे वो पड़े हुए थे कि हम ये करके दिखाएंगे। बट जब यीशु से पूछा गया तो उन्होंने एक इस हुक्म से उन सारे ज्ञानों का या उस सारे तर्क वितर्क का या आदेशों का जवाब ये दिया है, और परमेश्वर ने प्रेम को या प्यार को पहला दर्जा दिया है। Love is the main thing. Jesus already made it clear. प्यार जो है वो सबसे बड़ी चीज है, ताकत है, आदेश है। परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है। The most important or the greatest commandment is to love God with all you've got, all your heart and soul and mind and strength. And the second is like it, love your neighbor as yourself. Do this and you will live. सबसे महान और सबसे महत्वपूर्ण आदेश ये है कि अपने पिता परमेश्वर से तू अपने पूरे दिल से, ताकत से प्रेम रख, और दूसरा ये कि अपने पड़ोसी से तू प्रेम रख। This morning I want us to hear God very clearly in the manner that He's speaking to you as a child. आज मैं चाहता हूँ कि आप बड़े ध्यान से अपने कान परमेश्वर के लिए खोल दें कि अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। Behold, He speaks to you in a still voice. बड़ी एक धीमी सी आवाज से भी परमेश्वर बात करते हैं, And He's reminding you this morning, और वो आज के दिन आपको ये याद दिलाते हैं, your life is not about you, your life is about others. जो तुम्हारा जीवन है वो सिर्फ तुम्हारा अपना नहीं है, वो दूसरों के लिए भी है। Are you consumed by what is out there which is trying to pursue you for yourself? क्या आप उन्हीं बातों में घिरे हैं? क्या उन्हीं बातों ने आपको भस्म कर दिया है कि मैं अपने आप को सिर्फ खिलाता पिलाता रहूं? Or are you in pursuit for the love of the Father which demonstrate in action for the sake of others? कि आप उस प्रेम का पीछा करते हैं जो वो दर्शाना चाहता है कि वो प्रेम दूसरों के लिए कैसा लग सकता है। And is love the language that you and I are speaking every day?